आईसीएससी क्लास 8 ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन डायनामिक्स। जैसा कि आप लोग इस चैप्टर का टाइटल देखिए, पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन का मतलब आप लोग सब जानते हैं, आबादी बोला जाता है, जनसंख्या बोला जाता है। यानी कि किसी भी कंट्री में, स्टेट में, रीजन में या डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं बात करिए कितने लोग रह रहे हैं, वो हो गया पॉपुलेशन। डायनामिक्स का मतलब होता है जो चेंज होते रहता है। कोई भी चीज जो चेंज होते रहता है वो क्या है, डायनामिक नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन का मॉडल, आईफोन का जितना भी मॉडल है 11, 12, 13, 14, 25, 30 तक जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, आईफोन का मॉडल डायनामिक है, मतलब समय के साथ वो चेंज होता रहता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पॉपुलेशन कैसे चेंज होता है, पॉपुलेशन में क्या है ऐसा जो चेंज हो। बिल्कुल होता है। यदि हम लोग इसका बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं, किसी प्लेस में पॉपुलेशन जो है पहले कम था, किसी प्लेस में पॉपुलेशन कम था, या हम लिख देते लेस, मगर हो क्या गया, वो कुछ दिनों के बाद वो या कुछ सालों के बाद वो बढ़ गया। ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन पहले लेस था, फिर पॉपुलेशन हाई हो गई। सिमिलरली ये भी हो सकता है किसी प्लेस में पॉपुलेशन बहुत हाई था मगर उसके बाद लेस हो गया, हाई से लेस में भी जा सकता है। इसका एग्जांपल दे आप लोगों को, चाइना। चाइना में एक समय में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। चाइना उसके बाद पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप्स लिया, बहुत सारा मेजर्स लिया। अभी क्या हो गया है, चाइना का पॉपुलेशन लेस हो गया। ठीक है, अभी वापिस चाइनीज गवर्नमेंट इसी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए तरह तरह का स्टेप्स ले रहा है। इंडिया का बात करिए तो इंडिया का पॉपुलेशन आज से 50-60 साल पहले जो था और अभी जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 1950 के आसपास, तो उस वक्त इतना पॉपुलेशन नहीं था इतना आज के समय में। आज हम लोग दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इनफैक्ट हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। क्लियर? तो देखिए पॉपुलेशन बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखाई पड़ रहा तो समय के साथ, तो डायनेमिज्म आ रहा है ना इसमें, है ना। इसीलिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स। अब एक बात ये होता है कि पॉपुलेशन कहीं पे बहुत ज्यादा था, अभी घट गया है, क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि पहले पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, अभी घट गया है? तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर हम लोग बात कर सकते हैं वो क्या हो गया, हेल्थ, हेल्थ फैसिलिटीज। इसको हम लोग, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर पुअर या गुड। देखिए भैया, यदि गुड होगा तो घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही। किसी भी जगह में यदि बहुत अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है तो वहां पर क्या पॉपुलेशन घटेगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि लोग वहीं पर जाकर के रहना पसंद करेंगे। मगर एट द सेम टाइम यदि किसी जगह पर हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब हो गया हो तो लोग क्या रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते। लोग उस जगह में रहना चाहते हैं जहां उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, साथ ही साथ बाकी और वो सारे सुविधाएं मिले जो हम लोगों को जिंदगी जीने के लिए जरूरी, राइट। तो किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में, किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में यदि पॉपुलेशन घट गया है उसका कारण पुअर हेल्थ फैसिलिटी तो है ही, या मैं लिख दे रहा हूं पुअर हेल्थ फैसिलिटी तो है ही, उसके साथ और भी कुछ चेंजेस हो सकता है। जैसे अब वहां का ट्रांसपोर्ट बहुत खराब हो गया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत खराब हो गया है, यानी कि रोड्स एंड रेलवेज का जो पूरा नेटवर्क है वो भी खराब हो गया है। एट द सेम टाइम वहां का सिक्योरिटी इश्यूज है। सिक्योरिटी इश्यूज का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे लोगों का जान का खतरा रहता है। इंडिया का बात छोड़ दीजिए, इंडिया फिर भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का बात करिए, वहां पे उल्टा धारा चल रहा है, वहां पे लोगों का जान सेफ नहीं है, लोगों का जिंदगी सेफ नहीं है, मगर फिर भी वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रहा
है ना। तो ऐसा बहुत सारा एक नेटवर्क है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, घटता रहता है। एट द सेम टाइम ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन मिक्सचर होता है। पॉपुलेशन क्या होता है? मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब आप जहां पे भी रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, क्या वहां पे सिर्फ जैनी लोग हैं? नहीं ना, वहां पे मारवाड़ी भी है, जैनी भी होंगे, बंगाली भी होंगे, हो सकता है किसी किसी बिल्डिंग में गुजराती भी होते हैं, बिहारी भी होते हैं, मारवाड़ी भी होते हैं, सभी होते हैं ना। ये तो था एक बिल्डिंग का बात। अब किसी एरिया का बात कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हावड़ा का बात कर लीजिए, आपको यहाँ पे सब मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, मारवाड़ी भी मिलेंगे, बिहारी भी मिलेंगे, गुजराती भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सभी मिलेंगे, राइट। तो एक जगह में जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अप डाउन होता रहता है। एट द सेम टाइम वो बहुत अलग अलग कास्ट या भाषा बोलने वाले लोगों के साथ भी मिक्स्ड रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या पॉपुलेशन बढ़ना सही है या गलत है? तो देखिए बाबू, इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल इसका जवाब है। पॉपुलेशन खाली होना कोई काम का नहीं है। सिर्फ पॉपुलेशन रहे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, ध्यान रखिएगा, जब पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, स्किल मतलब जिनको काम करने का तरीका पता हो, जब पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, जब पॉपुलेशन स्किल्ड हो, एट द सेम टाइम जब पॉपुलेशन एम्प्लॉयड हो, क्या हो? एम्प्लॉयड मतलब लोगों के पास काम रहे। आपको पता होना चाहिए कि जब ये दोनों रहता है ना, यदि पॉपुलेशन एजुकेटेड भी है, यदि पॉपुलेशन स्किल्ड भी है, तो ऑटोमेटिक लोगों को नौकरी मिल ही जाता है। जो भी पॉपुलेशन एजुकेटेड और स्किल्ड रहता है उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स। सर रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? रिसोर्स का मतलब हो गया हमारे अगल बगल का हर वो चीज जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट, हमारे अगल बगल का हर वो चीज जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल पेन, बेंच, आपका कॉपी, सभी रिसोर्स। सनलाइट, एयर, वाटर, सब ही सिग्निफिकेंट। बिना सनलाइट के हम लोग रह पाएंगे? बिना एयर के हम लोग रह पाएंगे? बिना वाटर के हम लोग रह पाएंगे? सबका हमारे लाइफ में यूज है, राइट। इसीलिए रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में समझ में आ गया, फैन वगैरह तो। लिविंग में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। आज एक बात बताइए, आप बीमार पड़ जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। तो डॉक्टर के सर्विस से आप वापस बेटर होते हैं ना, आप वापस फिट एंड फाइन होते हैं। तो उनसे आपको सिग्निफिकेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनका सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। क्लियर? पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो असल में देश के लिए काम आए, देश के लोगों के लिए काम आए, हमारे लिए काम आए, उसको ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। जो किसी काम का नहीं है उसको सिर्फ पॉपुलेशन बोला जाता है। ठीक है? इस हिसाब से हम लोग देखें यदि, तो पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं, वो खाली पॉपुलेशन। वहां पे कोई भी इंसान क्या ही काम में आता है? थोड़ा मोड़ा क्रिकेट खेल लेता है बस, और किस काम में आता है? ना वहां पे खेती बाड़ी ढंग से होता है, ना वहां पे इंडस्ट्रीज है, कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? वैसे हमारे हावड़ा में भी पॉपुलेशन बहुत है, ह्यूमन रिसोर्स कम है। अब आप लोग ये बात डिसाइड कर लो कि फ्यूचर में पॉपुलेशन रहना है कि ह्यूमन रिसोर्स बनना है। आप ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे
तो आप बाकियों के काम आएंगे और आपके पास पैसा आएगा। यदि आप सिर्फ पॉपुलेशन रहेंगे, आप किसी के काम नहीं आएंगे और पैसे तो कभी नहीं आएंगे। क्लियर? अब हम लोग फॉलो करते हैं वीना भार्गव बुक, गोयल पब्लिशर का। यहाँ पे दिया हुआ है द वर्ड पॉपुलेशन सिग्निफाइज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इनहैबिटिंग अ स्पेसिफिक एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन इज नॉट स्टैटिक, इट इज एवर चेंजिंग एंड डायनामिक। जैसा कि आप लोग को हम बोले, पॉपुलेशन चेंज होता रहता है, डायनामिक नेचर का होता है। पॉपुलेशन डायनामिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई पॉपुलेशन चेंजेस इन साइज एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, मैं फिर से एग्जांपल देता हूं। राजरहाट आप लोग सब कुछ जानते हैं, न्यू टाउन एरिया, राइट? वहां पे आज से 10 साल पहले सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करता था। जंगल मतलब पूरा पेड़ पौधा हुआ करता था, लोग वहां पे रहते वगैरह नहीं थे। मगर उसके बाद देखिए, बड़ा बड़ा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कंपनी सब खुला वहां पे। अभी देखिए राजारहाट में सब कॉम्प्लेक्स बड़ा बड़ा बनना शुरू हो गया है। आप सभी के कोई ना कोई रिलेटिव राजारहाट में रहते होंगे, है ना? तो क्या हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन तो वहां पे शिफ्ट हो गया। वही जगह था आज से 10 साल पहले, वहां पे कोई नहीं था। अभी देखिए वहां पे इतनी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में लोग आते जा रहे हैं। तो 10 साल का यदि रिपोर्ट निकाला जाए तो पॉपुलेशन चेंज होते हुए दिख रहा। तो रानाघाट में सिमिलरली हावड़ा का बात करिए, हावड़ा आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, पहले और भी ज्यादा हुआ करता था। मगर अभी देखिए क्या हो गया, अभी बहुत सारे लोग, जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, कुछ कर लिए हैं, वो लोग हावड़ा छोड़ करके निकल जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये जगह रहने लायक नहीं रहेगी। क्लियर? एक जगह का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एक जगह का पॉपुलेशन घट रहा है तो। अब यहाँ बोला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये स्टैट्स है, ये आपको खाली रीड करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है ग्लोबल पॉपुलेशन ड्यू टू मेडिकल एडवांसेस बेटर लिविंग कंडीशन। जो आप तुम बोले, कहीं पे भी यदि मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होगा, आज जैसे देखिए, आप लोग कभी सुने होंगे कि घर में कोई बीमार पड़ गया, ऑपरेशन वगैरह का बात आ गया है, तो पहले चेन्नई जाना लोग प्रेफर करते हैं, वेलोर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा, राइट? तो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, ड्यू टू मेडिकल एडवांसेस बेटर लिविंग कंडीशंस। आज आप लोग सब कोई उस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, जहाँ पे जिम हो, जहाँ पे स्पेंसर्स हो, जहाँ पे तरह तरह का मॉल हो, है ना? तो वहां पे आप रहना चाहते, टीटी खेलने का मौका मिले, है ना? आराम से शाम को फ्रेंड लोग के संग अड्डा मारने का जगह मिल जाए, है ना? तो उन सब जगहों में रहना आप लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। बेटर लिविंग कंडीशन का यही एक डेफिनेशन है। हम लोग भैया देखिए, लड़का लोग, हम लोग गरीब आदमी लोग होते हैं, हम लोग को तो भैया कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए, झालमुड़ी मिल जाए, पानी मिल जाए, हम लोग अपनी जिंदगी निकाल लेंगे। आप लोग जो है, आप लोगों को पर्टिकुलरली पानी भी पीना रहेगा, तो आप लोग पहले चेक करिएगा 50 बार। अच्छा है, खराब नहीं है, ठीक है? मूवी हम लोग देख लेते हैं, कोई भी मूवी हॉल में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मूवी तो देखना है। आप लोगों को चाहिए होगा मॉल में सिचुएटेड या लोकेटेड मूवी हॉल, जब तक, क्योंकि आप लोगों के अनुसार बेटर लिविंग कंडीशन वही है। हम लोग देखिए भैया, टोटो वगैरह पैदल उधर से आते हैं, आप लोग देखिए, आप लोग जब तक 4 चक्कर में नहीं बैठेंगे तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना? मतलब कार में जब तक नहीं निकलेंगे तब तक बेटर लिविंग कंडीशन में नहीं आ रहे, है ना? तो अलग अलग लोगों के अनुसार ये बेटर लिविंग कंडीशन का डेफिनेशन बदलता है। हम लोग गरीब आदमी लोग भैया, रोटी चावल मिल जाए पेट भरने से मतलब है। आप लोगों का जब तक पिज्जा पास्ता हर रोज नहीं मिले तब तक काम नहीं बनेगा। तो बेटर लिविंग कंडीशन लोगों के अनुसार जहां जहां मिल जा रहा है, लोग वहीं पर जा करके सेटल होना प्रेफर करते हैं। यदि बात किया जाए कॉन्टिनेंट वाइज, यदि बात किया जाए कॉन्टिनेंट वाइज कि कौन सा कॉन्टिनेंट ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो एशिया दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट में से एक माना जाता है। क्लियर रहेगा? एशिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट में से है। और एशिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? चाइना।
ऑल्दो अब इंडिया हो जाए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बोला हुआ है क्या क्या फैक्टर्स है जो किसी भी जगह का पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता है मतलब या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या कारण। तो यहाँ बोला हुआ है फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट, उसके बाद बोला हुआ है डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट, एंड थर्ड दिया हुआ है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट क्या होता है, ये डेफिनेशन आप लोगों के एग्जाम में अलग से पूछा जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द बिगेस्ट वे इज द फर्टिलिटी और बर्थ रेट। किसी भी जगह में मान लीजिए कि पॉपुलेशन 5 लाख था, मगर इस साल टोटल और 80,000 बच्चों का जन्म हुआ है, 80,000 बच्चों का जन्म हुआ है। तो अब कितना हो गया पॉपुलेशन, 5,80,000 है, तो पॉपुलेशन बढ़ा ना, तो कितने और बच्चों का जन्म हुआ है उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो हाँ, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब जन्म हुआ है तो बहुत सारे लोगों का डेथ भी तो हुआ होगा। आएंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट में, उसको भी डिस्कस करने वाला है। मगर फिलहाल क्योंकि हम लोग बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि कितने लोग और जन्म लिए हैं, उसकी वजह से पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, वो होता है बर्थ रेट। क्लियर? यहाँ पे बोल रहा है the fertility rate is typically measured by the number of children per one woman of childbearing age. If the fertility rate is larger than 2, the population should rise as there are more children than their parents. मतलब एक महिला से यदि दो या दो से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, एक महिला से दो या दो से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ने वाला ग्राफ में जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाता है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 2 बच्चे मैक्सिमम, उससे ज्यादा बच्चे अलाउड नहीं रहेगा। राइट? तो एक महिला से 2 बच्चे, ठीक है, उससे यदि बेसी हो रहा है तो मतलब बर्थ रेट काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। On the other hand, if this ratio is below 2, the population of the region may be destined for a decline. जनरली बर्थ रेट, अब देखिए ये तो बताया गया है महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से। बर्थ रेट का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बर्थ रेट refers to the number of live births per thousand। लाइव बर्थ मतलब करेंट साल में, लाइव बर्थ मतलब आंख के सामने जन्म लेने वाला बात नहीं करता, करेंट ईयर में हर 1,000 लोगों में, हर 1,000 लोगों में, मतलब मान लीजिए आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, 4 कॉम्प्लेक्स, चारों मिला करके मान लीजिए कि 1,000 लोग हैं। तो अब एक साल बाद उस 1,000 लोग में कितने लोग ऐड हुए, पता चला 200 लोग ऐड हुए। तो 200 क्या है, बर्थ रेट। क्लियर? अब देखिए मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट, अ की फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज द डेथ और मोर्टेलिटी रेट। जस्ट एज द बर्थ ऑफ न्यू पीपल, जब नए लोगों का जन्म होता है तो पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से डेथ हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दुनिया में जो आया है सब एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के जाएगा ही, ऐसा तो नहीं है कि लोग अमर होकर के आए हैं यहाँ पे। राइट? तो यदि बर्थ रेट बढ़ते रहता है तो डेथ रेट भी बढ़ सकता है। ठीक है, ध्यान इस बात का देना है कि ना ही बर्थ रेट को एक्सेसिव होने देना है, ना ही डेथ रेट को एक्सेसिव होने देना है। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे मैं आप लोगों को एक ग्राफ, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में। जैसे मानिए किसी जगह में पॉपुलेशन था 5 लाख, ईयर 2023 एंड 24 में पाया गया कि 5 लाख में और 70,000 लोगों का जन्म हुआ, 70,000 लोगों का जन्म। ठीक है, तो कितना हो गया, 5,70,000। मगर क्या ये नेट पॉपुलेशन है? नहीं, ये नेट पॉपुलेशन नहीं है, इसको बोला जाएगा ग्रॉस पॉपुलेशन।
ठीक है, क्योंकि इतने लोगों का यदि जन्म हुआ है, हो सकता है कई लोग मरे भी होंगे, उसका डेथ भी हुआ होगा। जनरली ये माना जाता है कि जिस देश में, याद रखिए, जिस देश में हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होता है वहां का डेथ रेट कम होता है। कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है ना, तो लोग बीमारी से मरते नहीं है, लोग सरवाइव कर जाते हैं। जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब है, जैसे अफ्रीका, तो वहां का डेथ रेट क्या है, बहुत हाई। समझ में आया? तो अब मान लीजिए कि 2023-24 में टोटल 30,000 लोगों का, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बॉर्न, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम डाइड। अब कितना हो गया, 5,40,000। ध्यान रखिएगा, ये हम एक डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री का बात कर रहे हैं, मतलब जहां पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो। ठीक है, अब नेट नेट पॉपुलेशन क्या दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, 5,40,000। फिर भी देखिएगा तो 5 लाख के कंपैरिजन में 40,000 पॉपुलेशन बढ़ा कि घटा? ऑब्वियसली बढ़ा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दिखाई पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि एक होता है डेवलपिंग, एक होता है डेवलप, एक होता है अंडर डेवलप, और उसके बाद होता है पाकिस्तान। चार टाइप का इकोनॉमी बोला जाता है। डेवलपिंग जो मतलब डेवलप कर रहा है, डेवलप जो एकदम डेवलप कर चुका है, एक होता है अंडर डेवलप जो अभी तक शुरू ही नहीं किया है, और उसके नीचे आता है पाकिस्तान। ठीक है, जो कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब एक बार अंडर डेवलप्ड कंट्री का यदि हम बात कर रहे हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री का हम बात करेंगे ना, तो सीन क्या है, दूसरा होता है। वहां पर क्या होता है, 5 लाख है, वहां पे बर्थ रेट बहुत हाई रहता है। मतलब 5 लाख है, वहां पर लोग अनएम्प्लॉयड है, बच्चा खाली पैदा करते जा रहे हैं। 5 लाख है तो वहां पे बर्थ रेट क्या हो जाएगा, 2 लाख। मरेंगे भी लोग, ऐसा बात नहीं है, वहां पे मरेंगे भी। 1 लाख लोग मर गए, कितना हो गया, 6 लाख। हुआ ना? तो देखिए दोनों कंट्री में डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर साल, यहाँ पे क्या है, 40,000 के आसपास बढ़ रहा है। क्लियर? और सबसे खराब बात इन कंट्री के संग ये है कि ये जो 1 लाख बढ़ रहा है, उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला, मतलब वो खाली पॉपुलेशन रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहने वाले। क्यों? क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, बेकार के बेकार ही रहने वाले, वैसी से वैसी बम बनाएंगे, और क्या करेंगे, टेररिज्म लाइन में जाएंगे। वहां पे तो प्रोफेशन तो ऐसे होता है ना, टेररिज्म वाला प्रोफेशन। क्लियर? क्या समझ में आ गया? Okay. अब देखिए दो आता है, एक है इमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। जैसे आप लोग को मैंने बताया कि हावड़ा के लोग छोड़ करके कोलकाता चल जा रहे हैं, तो जो लोग कोलकाता जा रहे हैं वो लोग कोलकाता के लिए क्या होंगे, एमिग्रेंट्स। वो लोग कोलकाता के लिए होंगे एमिग्रेंट्स। ठीक है, सॉरी, हावड़ा के लिए होंगे एमिग्रेंट, कोलकाता के लिए होंगे इमिग्रेंट्स। ठीक है, हावड़ा छोड़ के आप कोलकाता जा रहे हैं, तो आप कहाँ से छोड़ रहे हैं, हावड़ा से छोड़ रहे हैं ना, तो हावड़ा के लिए आप क्या हो गए, एमिग्रेंट, मतलब जाने वाले लोग। कोलकाता के लिए क्या होंगे, इमिग्रेंट, आने वाले लोग। आई से इन होता है ना, इन इन मतलब क्या, आइए, है तो आई से इन, आई से इमिग्रेंट्स, याद रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि दूसरा एग्जांपल दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि इंडिया के बहुत सारे लोग अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका के लिए इंडियंस क्या हो गए, इमिग्रेंट्स। इंडिया के लिए वो लोग क्या हो गए, एमिग्रेंट्स। आज अमेरिका में पहले पॉपुलेशन जो था, आज किसी भी जगह में यदि पॉपुलेशन मान लीजिए 500 था, बहुत सारे बाहर के लोग आकर के वहां पे सेटल हो गए, तो वहां का पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा तो। और जहां से आ रहे हैं वहां का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो जहां से एमिग्रेशन ई, जहां से एमिग्रेशन ज्यादा होता है वहां का पॉपुलेशन हट जाता है, और जहां पे इमिग्रेशन ज्यादा होता है वहां का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों? अब बात यह है कि सर
क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, अच्छा सैलरी नहीं है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। और वहां पे बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि वहां पे ये सारा चीज है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री इन रिलेशन टू इट्स लैंड इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे इंडिया का टोटल लैंड एरिया है 3.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इस पूरे लैंड एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको यदि हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग को जो मिलेगा वो क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल इंडिया में यदि 140 मिलियन लोग रह रहे हैं, 140 मिलियन लोग रह रहे हैं, टोटल लैंड एरिया कितना है? 3.83 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर, राइट? इसको यदि डिवाइड करेंगे दोनों को तो जो फिगर आएगा तो क्या बोला जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर डेंसिटी पॉपुलेशन। क्लियर? यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। जब हम लोग को हम बोले 140 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया का, और नीचे में बोला हुआ है टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि 3.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बोला हुआ है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के उन सारे कंट्री का नाम दिया जा रहा है जो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब जहां पे बहुत ह्यूज पॉपुलेशन। यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ कंट्रीज का नाम याद करना है, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को लर्निंग पार्ट है आप लोगों का कि कौन कौन सा कंट्री है जो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। बुक में दिया हुआ है लोकेशन वाइज, जैसे सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं, जहाँ पे चाइना है, जापान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। उसी तरीके से वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में यूके है, फ्रांस है, इटाली है, डेनमार्क। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट यूएसए में बोला हुआ है यूएसए और कनाडा है। और स्पार्सली पॉपुलेटेड, स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जहां पे पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है, कम है, वहां पे क्या बोला जा रहा है? अफ्रीका का डेजर्ट। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो वहां के लोग जो है वहां पे रहना पसंद नहीं करते हैं। जिनके पास पैसा रहता है वो लोग अफ्रीका से एमिग्रेंट जाते हैं, क्लियर? अफ्रीका छोड़ के चल जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद करना है कौन कौन से कंट्रीज में हो रहे हैं, कौन कौन सा कंट्री ऐसा है जो डेंसली पॉपुलेटेड है, और कौन कौन सा कंट्री ऐसे हैं जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी कंट्री डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि वहां पे सारा फैसिलिटीज है, ठीक है। कोई भी कंट्री स्पार्सली पॉपुलेटेड क्यों है, तो वहां पे सिर्फ फैसिलिटी मैटर नहीं करता है, साथ साथ क्लाइमेट भी मैटर करता है। मान लीजिए कि आपको हम बोल रहे हैं कि थार डेजर्ट में आपको हम बहुत सारा फैसिलिटी दे रहे हैं, आप चल जाइए, अरे आप नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। आप लोग बोलेंगे सर एसी, देखिए बाबू जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा ना 58 डिग्री सेल्सियस में, एसी वैसी फेल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा एसी, ठीक है। कुछ एसी काम नहीं करेगा 58 डिग्री सेल्सियस। थार हो, सिंध में जगह है जाकोबाबाद जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड है 58 डिग्री सेल्सियस, वहां पे कोई एसी जाएंगे आप लोग? सारा फैसिलिटी मिल जाएगा वहां पे, बोलिए। गाड़ी वाड़ी सब मिलेगा, मॉल वगैरह सब मिलेगा, बोलिए। जाएंगे? ला मार्टिनेज भी रहेगा, बोलिए। जाएंगे? पिज्जा उज्जा भी रहेगा, नहीं जाइएगा आप, तो 4 दिन के लिए अच्छा लगेगा, उसका सब खत्म। देखिए अब ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ओडिया पाड़ा। ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है ओडिया पाड़ा। एग्जाम्पल, जहां पे पॉपुलेशन लिमिट से बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है ना, वहां पे आप रहेंगे ना तो आपको इरिटेशन होता है। रास्ता में चल रहे हैं, जहां तहां लोग खड़े हुए हैं, गाड़ी, दिन भर साउंड सुनाई पड़ता है, माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, बहुत क्राउडेड रहता है, सब अजीबोगरीब हरकत करते हुए रहते हैं, क्योस रहता है। पहला बात तो मेंटल स्टेबिलिटी एकदम जीरो में चला जाता है, ओवर पॉपुलेशन। अब जैसे बालिका शिक्षा सदन में
ओवर पॉपुलेटेड। ठीक है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, वहां का टीचर लोग भी ध्यान नहीं दे पा रहा बच्चा लोगों के ऊपर, कितना ही ध्यान दे। स्कूल का कैपेसिटी है 5,000, बच्चा एडमिशन लेकर रखा है 50,000, टीचर कहाँ से देख पाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है द टर्म ओवर पॉपुलेशन मीन्स टू ग्रेट अ पॉपुलेशन फॉर अ गिवन रीजन टू सपोर्ट। इट इज द कंडीशन ऑफ हैविंग अ पॉपुलेशन सो डेंस एज टू कॉज environmental deterioration and impaired quality of life or a population crash. There are too many people and not enough resources to maintain a reasonable standard of living in that particular region. देखिए क्या होता है ना, आप कोई ऐसा जगह में रह रहे हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया या ओवर पॉपुलेटेड है, तो वहां पे क्या होगा पता है, लोग तो बढ़ते जा रहे हैं मगर लोगों को जिंदगी जीने के लिए जो सारा सामान चाहिए वो सब लिमिटेड है। तो क्या होगा पता है, ब्रेड रहेगा 4, लेने वाले रहेंगे 40, तो मारा मारी शुरू हो जाएगा, तो होगा ही, ऑब्वियस सा बात है। कोरोना टाइम पीरियड में इंडिया में बेड का प्रॉब्लम पड़ गया हॉस्पिटल में। क्यों पड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, उतना बेड इंडिया में अवेलेबल था ही नहीं, मतलब हमारे पास उतना रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं था जितना हमारा पॉपुलेशन। और जब भी ओवर पॉपुलेटेड जगहों में कुछ नेचुरल कैलामिटी आ जाता है या कोई एपिडेमिक आ जाता है, तब दिखाई पड़ता है कि कितने लोग का डेथ हो जाता है, क्योंकि उनको रिसोर्स का फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। समझ में आया। अब मान लीजिए आप कोई ओवर पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हैं जहां पे हॉस्पिटल्स बहुत कम है, तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पता है, जो अमीर लोग हैं वो लोग ज्यादा पैसा दे करके तो बुकिंग कर लेंगे, मगर जो गरीब लोग हैं उनको तो कभी जगह मिलेगा नहीं, बेचारे लोग मर जा रहे हैं। समझ पाए बात। तो ओवर पॉपुलेटेड सिनेरियो किसी भी देश के लिए सही नहीं माना जाता। यदि बात करें कि क्या क्या कॉजेज है ओवर पॉपुलेशन का, एक्सेसिव बर्थ रेट, जहां पे एक्सेसिव बर्थ रेट हो और डेथ रेट कम हो। ध्यान दीजिएगा, डेथ रेट कम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है और वो डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री में होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर जब डेवलप्ड कंट्री है तो क्या वहां के लोगों के अंदर इतना समझ नहीं है कि पॉपुलेशन को बढ़ाए नहीं। एग्जैक्टली यही बात है, वहां पे फैसिलिटी तो अच्छा है मगर लोगों को समझ नहीं है। आज आपके घर में मान लीजिए 5 किलो चावल आया, 50 किलो चावल आया हुआ है, और आप जान के रखते हैं ये बात को कि आप लोग के फैमिली में 3 जन हैं, आराम से 1 महीना चावल चल जाएगा, आराम से 1 महीना क्या 5-6 महीना चल जाएगा। मगर अब आप क्या किए, फैमिली में और 5 जन को ऐड कर दिए और चावल का क्वांटिटी को कांस्टेंट रखे हैं, तो क्या अब वो चावल 50 किलो वाला 6 महीना चलेगा? ऑब्वियसली नहीं, वो 2-3 महीना बाद खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, भूखा मरिए। तो यही सिनेरियो हो जाता है ओवर पॉपुलेशन के केसेस। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। अब देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या क्या बोल रहा है, बहुत सारा है। पहला बोला हुआ है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जहां पे ओवर पॉपुलेशन रहता है वहां पे बहुत तेजी से, मतलब ओवर पॉपुलेशन तो एक बार हो जाने के बाद फिर पॉपुलेशन कंट्रोल होता ही नहीं है, बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि वो पॉपुलेशन अब बढ़ते ही जाता है और बहुत तेजी से बढ़ते जाता है। एक ऐसा सिनेरियो हो जाता है जब रिसोर्स 1% रहता है, पॉपुलेशन 1000% रहता है, लोग मरने लगते हैं, भूखे मरने लगते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जितना 1000 है सबका सब तो अमीर नहीं होगा, फिर तो ये पता जा रहा है बहुत लोग गरीब होंगे, सारे गरीब लोग मर जाएंगे। क्लियर, समझ में आया बात। उसके बाद दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से फैल रहा है। आप लोग न्यूज में कई बार सुनते होंगे कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी एक सिनेरियो है। क्यों हो गया, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उतना कंपनीज नहीं है कि वो इतने पॉपुलेशन को काम दे पाए।
समझ में आया बात? इसीलिए लोग अब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, लोगों के पास काम नहीं है। जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो लोगों के पास कमाई भी नहीं होगा। जब कमाई नहीं होगा तो क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा पाएंगे, बच्चे को अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दे पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है तो एक और बहुत बड़ा समस्या जो आता है वो ये है कि नेचुरल रिसोर्स बहुत तेजी से घटने लगता है। जब लोग को हम बोले आज पहले आ, इतना ज्यादा फ्री लैंड हम लोग देखते थे, खुला जमीन हम लोग को दिखाई पड़ता था। आज पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जितना भी पहले फॉरेस्ट एरिया टाइप हुआ करता था जहां पे पेड़ पौधा हुआ करता था, अभी वो सबको काट करके वहां पे बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया गया है। फॉरम प्रवेश पहले वहां पे बहुत हरा भरा जगह हुआ करता था, मगर पॉपुलेशन जब बढ़ा, तेजी से बढ़ते गया तो पूरा फॉरेस्ट एरिया को या फिर विंड कवर एरिया को कटवा दिया गया और वहां पे कॉम्प्लेक्स बन गया, बना। तो क्या है, नेचुरल रिसोर्स तो है, लैंड भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो सब क्या होते जा रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो लोगों का पानी का यूज बढ़ेगा, पानी वाटर का यूज बढ़ेगा। जब वाटर का यूज बढ़ रहा है तो वो भी एक समस्या है, राइट? क्योंकि वाटर का अवेलेबिलिटी तो है ही नहीं, वाटर का अवेलेबिलिटी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लिमिटेड हो जाएगा और पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। देखिए हर नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर कोई अपना अपना गाड़ी लेके निकल रहा है, हर कोई अपना अपना गाड़ी लेके निकलेगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, एनवायरमेंट का नुकसान होगा, पेड़ पौधा को काटा जाएगा बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑक्सीजन का कमी होगा, एनवायरमेंट खत्म हो रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हेल्थ फैसिलिटी कम हो जाता है, अभी बताया ना, बेड कम पड़ जाता है, हॉस्पिटल्स कम पड़ जाते हैं, इनबैलेंस इन ट्रेड। और ऐसा हो जाता है कि जिनके पास नौकरी है वो लोग तो काम कर रहे हैं, वो लोग तो व्यापार कर पा रहे हैं, पर जिनके पास नौकरी नहीं है उनका काम वगैरह सब ठप। कहीं पर ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पर ट्रेड हो ही नहीं रहा है, ये सिनेरियो पे आकर के रुक जाता है। ये क्लियर बच्चों? अंडर पॉपुलेशन क्या होता है? अंडर पॉपुलेशन एग्जिस्ट व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज टू स्मॉल एंड देयरफॉर द पीपल आर अनएबल टू फुल्ली यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। जिस तरह ओवर पॉपुलेशन में रिसोर्सेस का एक्सेसिव यूज हो जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है पूरा, उसी तरीके से अंडर पॉपुलेशन में क्योंकि पॉपुलेशन काफी कम है इसलिए रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। समझ में आया? अब आप अकेला आदमी यदि घर में रह रहे हो, आप 2000 स्क्वायर फीट घर में रह रहे हो, अकेला आदमी, क्या करोगे उतना बड़ा घर का? कोई सेंस बनेगा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। हर रोज के एक एक कमरा में जा जाकर सोओगे क्या? नहीं ना, क्या सेंस बनता है? तो अंडर पॉपुलेशन के केस में ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि रिसोर्सेस का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, रिसोर्सेस कई बार पड़े पड़े बेकार भी हो जाता है। रिसोर्स खास करके नेचुरल रिसोर्स ऐसा चीज है जो हमारे इच्छा अनुसार डेवलप नहीं होता है, वो नेचुरली होता है, और हो जाने के बाद यदि वो पड़े पड़े बेकार हो गया हो तो बहुत खराब बात है। वैसा नहीं होना चाहिए, अंडर पॉपुलेशन का सिनेरियो भी होना सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉजेज ऑफ अंडर पॉपुलेशन, फर्टिलिटी रेट। मान लीजिए किसी जगह पे बर्थ रेट यदि बहुत कम है, किसी जगह में बर्थ रेट बहुत कम है तो वहां पे क्या होगा, अंडर पॉपुलेशन तो होगा ही, बट ऑब्वियस से बात है एमिग्रेशन। अब उसी जगह में जहां पे बर्थ रेट कम हो और अधिकतर लोग वहां को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे तो भी पॉपुलेशन कम होता और चला जाएगा। एट द सेम टाइम वहां पे डिजीज का प्रॉब्लम, मतलब वहां पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर हो, बहुत लोग मर जाएंगे। अब देखिए बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, ऊपर से एमिग्रेशन भी हो रहा है,
यह जगह अंडर पॉपुलेशन में तो आएगा ही, बट ऑब्वियस सा बात है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर यदि उन सब जगहों में रिसोर्सेस था तो उसका यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए था, कम से कम लोगों का बेनिफिट तो होता वहां पे। जो लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए इसीलिए गए होंगे क्योंकि वहां पे फैसिलिटी नहीं है। तो भैया रिसोर्स जब था तो उसको अच्छी तरीके से यूज किए होते, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए होते, नहीं हो पाया, इसीलिए तो ये सिनेरियो हो जाता। तो बात ही क्या है? समझ में आ गया बात? क्लियर है? मतलब वहां पे जो लोग भी थे या तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए होंगे या तो उनको पता नहीं होगा कि उनके पास क्या क्या रिसोर्स है, अवेयरनेस नहीं होगा। अवेयरनेस ना हो पाना बहुत बड़ा दिक्कत का बात है। जैसे हम लोगों को पता नहीं रहता कि हमारे इंडिया में कितना अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए। हम लोगों को खाली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ही पता रहता है, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड ही पता चलता है। इंडिया में एक्चुअली बहुत अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए है, मगर हद को पता नहीं है इस बारे में, है ना। ना अब यहाँ पे बोल रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा जगह है जहां पे इंडस्ट्री का, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था कि किसी जगह में यदि इंडस्ट्री उतना अच्छा डेवलप नहीं है, मतलब लोग हैं मगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अवेयरनेस की वजह से या किसी भी कारण से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाया। अब इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगा तो लोगों को काम नहीं मिल पाएगा, तो लोग कोई क्यों वहां पर रहेंगे, सबके सब लोग छोड़ के चल जा रहे हैं। क्लियर? इसके बाद का जो पोर्शन है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। थैंक यू।